राहुल गांधी कैसे व्यक्ति लगते हैं, एज अ व्यक्ति, एज अ पॉलिटिशियन? ऐसा व्यक्ति मतलब इस यात्रा के दौरान या उनके बारे में जो हमें अलग अलग चीज़ें पता चली वो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो इतने प्यारे व्यक्ति है जो हर एक इंसान के बारे में सोचते हैं। अभी यवतमाल की घटना है कि एक आदिवासी बच्चे को अपनी माँ ने राहुल गांधी जी के गोद में बिठा दिया और बोला कि आप देखो इसका, क्योंकि वो सुन नहीं पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट राहुल गांधी जी ने खुद उसमें दखल देके किया। इसकी कोई भी न्यूज़ उन्होंने नहीं बनाई जो जिस तरीके से बराबर पहले से ही परेशान हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो लोग अब उनके मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं और कोई उनकी बात कहना चाह रहा है, ये बात से खुश है। भारत कभी भी टूटा नहीं था और कभी भी नहीं टूटेगा। जोश है, लोग बहुत खुश हैं, लोगों में उम्मीद है और उन्हें लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है और इसलिए जोश भी है। बड़े प्यार से लोगों के बीच में रस्तों पर आकर अब लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों के प्रश्न जानने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और जो असली सवाल है हिंदुस्तान के वो सामने ला रहे हैं। इतनी हिम्मत के साथ इस मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो भाई हमें तो उनसे बहुत प्यार है। क्या है वो वही शुरुआत है जो सियासत में है, केंद्र में है। वो चाहते हैं कि लोगों में बंटवारा पैदा करे, लोगों में हिंसा फैलाई जाए, एक दूसरे में नफरत फैलाई जाए। लेकिन इस यात्रा के जरिए हम संदेश देना चाहते हैं कि उनका जो मंसूबा है वो दरअसल सिर्फ कुछ अदानी अंबानी जैसे अमीरों के लिए काम करना, केंद्र सरकार का, और लोगों में फूट डालना। तो इसके खिलाफ, इस राजनीति के खिलाफ एक नई विचारधारा, जो संविधान की विचारधारा है, वो लेकर हम चल रहे हैं। दरअसल जो देश संविधान के ऊपर चलना चाहिए वो आज मनुस्मृति के ऊपर चलाया जा रहा है और कुछ चंद अमीरों के लिए चलाया जा रहा है। तो यही जो है वो पेज जो ढीला हो गया है वो टाइट करने की कोशिश की जा रही है। ये बता। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। महाराष्ट्र में यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो को लेकर महाराष्ट्र पहुंच गए। सबसे बेहतरीन चीज ये रही इस पूरे यात्रा की, मशाल लेकर राहुल गांधी का स्वागत किया गया और जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए उससे तो लग रहा है कि महाराष्ट्र के लोग राहुल गांधी से बहुत प्यार करते हैं। वोट कितना देंगे वो एक अलग प्रश्न है, मगर यहाँ पर लोग उनसे प्यार बहुत करते हैं। कुछ साथी है जो इस यात्रा में चल रही है और मारे 12 बज रहे हैं, मगर उसके बावजूद लोगों में जो जोश है, उत्साह है, प्यार है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम जहारा है। अच्छा, आप महाराष्ट्र की हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं? हम लोग पूना से आते हैं। पूना से आते हैं। तो ये बताइए कि यात्रा चल रही है, किस तरह का उत्साह है दिख रहा है आप लोगों को? बहुत जोश है, लोग बहुत खुश हैं, लोगों में उम्मीद है और उन्हें लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है और इसलिए जोश भी है। अच्छा, तो क्या करती हैं वैसे आप? मैं एक एडिटोरियल असिस्टेंट हूँ एक जर्नल में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से ये जो लगातार हेट्रेड की पॉलिटिक्स लगातार जो 2014 से शुरू हुई है, तो क्या वो फुल स्टॉप लगेगी उस पे? बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसकी उम्मीद तो है, जरूर है। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो क्या सच में भारत जुड़ रहा है या राहुल गांधी की 2024 की रीलॉन्चिंग हो रही है? लोग पहले से ही परेशान हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो लोग अब उनके मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं और कोई उनकी बात कहना चाह रहा है, ये बात से खुश है। भारत कभी भी टूटा नहीं था और कभी भी नहीं टूटेगा। तो लगता है कि मोहब्बत लोगों के बीच में कम हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जोर से और चिल्लाकर बोलने वाले लोग सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार करने वाले या दूसरी सोच रखने वाले लोग रहते नहीं हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी से आने से यहाँ पर चूंकि चोर दरवाजे से सरकार बनी थी, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, चोर दरवाजे से सरकार बनी थी, यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की महाकाकाश अघाड़ी की सरकार थी, फिर एकनाथ शिंदे आ गए, तो राहुल गांधी के आने से ये चोर दरवाजा बंद होगा महाराष्ट्र में? एक ताकत बनी है और लोगों की में उम्मीद बनी है, तो जो लोअर रैंक के एक्टिविस्ट हैं उनमें भी उम्मीद बनी है। अच्छा। मैंने खुद उन लोगों को कहते हुए सुना है कि पूरा जोर लगाकर काम करेंगे। तो राहुल गांधी कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको? मुझे ठीक इंसान लगते हैं, अच्छे इंसान लगते हैं। तो अच्छे इंसान की तो इंडियन पॉलिटिक्स में जगह नहीं है अब। ये खास बात होगी कि जो बहुत माचो नहीं माना जाता ऐसा आदमी हम लोग नेता के तौर पर देख पाए और यही शायद बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कल्याणी है। कल्याणी जी, तो क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत जो है लाखों लोगों ने किया, तो क्या ये बदलाव की परिभाषा में दिखेगा यात्रा? जरूर, क्योंकि जैसे अब हमारा अगर
घर का छत अगर गिरने लगे तो हम उसकी मरम्मत पहले ही शुरू कर देते, घर का छत गिरने तक नहीं रुकते। तो ये भारत जोड़ो की जो यात्रा है वो वही शुरुआत है। जो सियासत में है, केंद्र में है, वो चाहते हैं कि लोगों में बंटवारा पैदा करे, लोगों में हिंसा फैलाई जाए, एक दूसरे में नफरत फैलाई जाए। लेकिन इस यात्रा के जरिए हम संदेश देना चाहते हैं कि उनका जो मंसूबा है वो दरअसल सिर्फ कुछ अदानी अंबानी जैसे अमीरों के लिए काम करना, केंद्र सरकार का, और लोगों में फूट डालना। तो इसके खिलाफ, इस राजनीति के खिलाफ एक नई विचारधारा, जो संविधान की विचारधारा है, वो लेकर हम चल रहे हैं। क्या करते हैं कल्याणी आप? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। और इंजीनियर हैं आप? हाँ। तो क्या लगता है कि यहाँ कांग्रेस जो भारत का कितना जो स्क्रू ड्राइवर या क्या चीज ढीला पड़ गया है कि जिसको राहुल गांधी टाइट करने निकले? दरअसल जो देश संविधान के ऊपर चलना चाहिए वो आज मनुस्मृति के ऊपर चलाया जा रहा है और कुछ चंद अमीरों के लिए चलाया जा रहा है। तो यही जो है वो पेज जो ढीला हो गया है वो टाइट करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी से आप लोग इतना प्यार करते हैं, मशाल लेकर लाखों की संख्या में आ गए, फिर वोट क्यों नहीं देते आप लोग? हम तो देते हैं। जो कचरा मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए लोगों में भरा जा रहा है, उस वजह से शायद लोग वोट नहीं देते, लेकिन चीजें बदलेगी, ये हमें विश्वास है। राहुल गांधी कैसे व्यक्ति लगते हैं, एज अ व्यक्ति, एज अ पॉलिटिशियन? एज अ व्यक्ति, मतलब इस यात्रा के दौरान या उनके बारे में जो हमें अलग अलग चीज़ें पता चली, वो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो इतने प्यारे व्यक्ति है जो हर एक इंसान के बारे में सोचते हैं। अभी यवतमाल की ही घटना है कि एक आदिवासी बच्चे को अपनी माँ ने राहुल गांधी जी के गोद में बिठा दिया और बोला कि आप देखो इसका, क्योंकि वो सुन नहीं पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट राहुल गांधी जी ने खुद उसमें दखल देके किया। इसकी कोई भी न्यूज़ उन्होंने नहीं बनाई, जो जिस तरीके से बनाते हैं बराबर, मतलब अंडरग्राउंड में भी वो हाथ हिलाते रहते हैं। तो बराबर, तो ये हमें बहुत, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसे व्यक्ति जो कोई भी मीडिया में आकर अपनी चीज़ नहीं कर रहे, वो शांति से, बड़े प्यार से लोगों के बीच में रस्तों पर आकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों के प्रश्न जानने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और जो असली सवाल है हिंदुस्तान के वो सामने ला रहे हैं। इतनी हिम्मत के साथ इस मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो भाई हमें तो उनसे बहुत प्यार है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल जी से मिल जाएंगे तो एक शब्द क्या कहेंगे राहुल जी से अगर मुलाकात होती? क्योंकि पॉसिबल है, बहुत सारे, मैंने कई बार मुलाकात की, तो ऐसे मुलाकात होता है तो क्या कहेंगे राहुल जी? भारत, हाँ, भारत वाकई आपके साथ है और जरूर बदलाव होगा। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ है। एक साथी है हमारे साथ जो हमारे बीच है और बेचारे कैमरामैन कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? निखिल। हाँ, निखिल जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा कैमरामैन आगे निकल गया तो भाई से रिक्वेस्ट किया और महाराष्ट्र के खूबसूरत लोगों से खूबसूरत बातें हो रही थी। रजा अंसारी की रिपोर्ट महाराष्ट्र से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।